वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए मैंने इस हफ्ते जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन कराए थे उनका रिवीजन लेकर आया हूँ, जो 21 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच के हैं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। मैंने इन क्वेश्चनों को बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। अगर आप इन क्वेश्चनों को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी जो जितनी भी पिछली क्लास की वीडियो हैं वो आप देख सकते हैं और वहाँ पर डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें और वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए क्वेश्चनों का रिवीजन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया गया, वह किस तारीख को मनाया गया है? तो यह हर वर्ष 20 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच सीमा सहयोग वार्ता शुरू होने वाली है? तो यह बांग्लादेश के बीच शुरू हुई थी। कब से? 26 दिसंबर को हुई थी। कब हुई थी? 26 दिसंबर को बांग्लादेश के बीच और भारत के बीच सीमा सहयोग वार्तालाप शुरू हुई थी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बृहस्पति और शनि ग्रह एक दूसरे को छूते हुए दिखाई देंगे, यह घटना क्या कहलाती है? तो यह घटना ग्रेट कंजक्शन कहलाती है। और यह घटना कब हुई? 21 दिसंबर। कब? 21 दिसंबर को शनि ग्रह और बृहस्पति ग्रह बहुत ही आपस में एक दूसरे को छूते हुए दिखाई दिए थे, इसीलिए इसे ग्रेट कंजक्शन ग्रह कहते हैं। और यह लगभग अब 397 वर्षों में हुई थी। कितने? लगभग 397 वर्षों में हुई थी। और कब हुई थी? 21 दिसंबर के लिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने ATAGS होवित्जर तोप का परीक्षण किस राज्य में किया? तो यह उड़ीसा के बालासोर में। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य के बालासोर जगह पर, यानी कि जो परीक्षण केंद्र बालासोर, वहां पर डीआरडीओ ने ATAGS होवित्जर तोप का परीक्षण किया था। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने तमिलनाडु समेत कितने राज्यों को 16,728 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कर्ज को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर 5 राज्यों को। तमिलनाडु के अतिरिक्त 5 राज्यों को 16,728 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कर्ज को मंजूरी दी है वित्त मंत्रालय ने। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 19 दिसंबर को किस राज्य ने मुक्ति दिवस मनाया था? तो गोवा राज्य ने 19 दिसंबर को हर वर्ष की तरह इस बार भी गोवा मुक्ति दिवस मनाया 19 दिसंबर के लिए। हाल ही में असम सरकार ने राज्य के किस शहर में हुक्का बार बंद करने की घोषणा की है? तो गुवाहाटी में असम सरकार ने हुक्का बार बंद करने की घोषणा की है। हाल ही में मुक्केबाजी विश्व कप में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका आंसर है अमित पंघाल ने। किसने? अमित पंघाल समेत 3 लोगों ने स्वर्ण पदक जीता, यानी कि भारत की तरफ से 3 स्वर्ण पदक जीते गए थे। जो जर्मनी में मुक्केबाजी विश्व कप चल रहा है उसमें अमित पंघाल ने भी स्वर्ण पदक जीता। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात के जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्री ने सबसे बड़ा दुनिया का चिड़ियाघर बनाने की घोषणा की है, गुजरात के जामनगर में। हाल ही में खेल मंत्रालय ने प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में किस नई गतिविधि को शामिल किया? तो इसका आंसर है योगासन के लिए नई गतिविधि के रूप में शामिल किया, यानी कि अब योगासन की भी प्रतियोगिताएं हुआ करेंगी। हाल ही में बिहार के किस शहर में ग्लास फ्लोर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका आंसर है राजगीर में। कहाँ पर? बिहार के राजगीर में ग्लास फ्लोर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, जो लगभग 80 फीट की ऊंचाई पर है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से आने वाली सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका आंसर है ब्रिटेन से आने वाली सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ानों पर प्रतिबंध लगाए, क्योंकि ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है जिसका नाम है BUI 2020-12। क्या? BUI 2020-12 इसका नया स्ट्रेन का नाम है, जो नया स्ट्रेन ब्रिटेन में मिला है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस महान व्यक्तित्व की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में उच्च स्तरीय समिति गठित की है? तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस की 23 जनवरी 2021 को। कब? 23 जनवरी 2021 को 125वीं जयंती मनाई जाएगी, उसकी उपलक्ष्य में उच्च स्तरीय समिति गठित की है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच रक्षा ऊर्जा समेत 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो इसका आंसर है वियतनाम और भारत के बीच रक्षा ऊर्जा समेत 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। हाल ही में किसे युद्धपोत उत्पादन और अधिग्रहण नियंत्रक का प्रमुख बनाया गया? तो इसका आंसर है संदीप मैथानी को युद्धपोत उत्पादन और अधिग्रहण नियंत्रक का प्रमुख बनाया गया है। हाल ही में किस राज्य ने निजी लैब में 100 रुपये में रैपिड एंटीजन टेस्ट की दर तय की है? तो इसका आंसर है उड़ीसा सरकार ने 100 रुपये में रैपिड एंटीजन टेस्ट की दर तय की है।
हाल ही में किस देश के प्रमुख सुधारक और पूर्व डिप्टी प्रधानमंत्री शेख नासिर सबा अल सबा का निधन हो गया? तो इसका आंसर है कुवैत के पूर्व डिप्टी प्रधानमंत्री शेख नासिर सब अल सबा का निधन हो गया। हाल ही में बीबीसी ने वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कैसे चुना है? तो लुइस हैमिल्टन को बीबीसी ने वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यानी पुरस्कार दिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रात्रि कर्फ्यू और ब्रिटेन से आने वाली लोगों के लिए क्वारंटीन करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र सरकार ने ब्रिटेन से आने वाले लोगों के लिए क्वारंटीन और रात्रि कर्फ्यू की घोषणा की है। जो भी ब्रिटेन से लोग आएंगे उन्हें 14 दिन के क्वारंटीन में रखा जाएगा। कितने? 14 दिन के में। हाल ही में मोतीलाल वोरा के निधन हो गया। वह किस राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए थे? तो यह कांग्रेस के राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए थे, यानी कांग्रेस के व्यक्ति थे मोतीलाल मेहरा, जिनका हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में जारी मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या रही? तो इसका आंसर 111 रही थी और वर्ष 2018 में 128, वर्ष 2019 में 129 भी रही। कब? 2018 में 128 रही थी और 2019 में 129 रही थी। 2020 में 111 है। हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। यह किस तारीख को मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। जो भारत के बहुत ही महान गणितज्ञ थे श्रीनिवास रामानुजम, उनकी जन्मतिथि के रूप में हर वर्ष 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजल ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया है? तो यह अमेरिका का एक सैन्य पुरस्कार है, सम्मान है, जिसका नाम है लीजल ऑफ मेरिट। यह अमेरिका का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। इसे लीजल ऑफ मेरिट को अमेरिका के द्वारा नरेंद्र मोदी को दिया गया है, यानी हमारे जो प्रधानमंत्री उन्हें दिया गया। और 2 देशों के प्रधानमंत्री और हैं, जिनका नाम है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भी है लीजल ऑफ मेरिट पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी ने आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बोडो भाषा को सहायक आधिकारिक भाषा का दर्जा देने की घोषणा की है? तो आसाम ने बोडो भाषा को सहायक आधिकारिक भाषा का दर्जा देने की घोषणा की। आसाम में आसामी भाषा बोली जाती है। क्या बोली जाती है? आसामी। बट अब वहाँ पर जितने भी राजनीतिक कार्य होंगे, यानी कि जितने भी कार्य होंगे, वो बोडो भाषा के भी आधिकारिक भाषा के रूप में दर्जा देने की घोषणा की है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने पर एक विशेष डाक टिकट जारी किया है? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि AMU के 100 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष डाक टिकट जारी किया था। हाल ही में किस देश की हॉकर संस्कृति को यूनेस्को ने मान्यता दी है? तो इसका आंसर है सिंगापुर की हॉकर संस्कृति को यूनेस्को के द्वारा मान्यता दी गई है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में यानी कि अब टोटल लगभग 60% की जनसंख्या बढ़ी है। अब भारत में टोटल 12,852 तेंदुए हो गए हैं। कितने? 12,852 तेंदुए हो गए हैं और लगभग 2018 से 60% की वृद्धि हुई है। और सबसे ज़्यादा तेंदुए किस राज्य में पाए गए हैं? मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस भारतीय को एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन उपाध्यक्ष बनाया गया? तो एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष बनाया गया शशि शेखर वेम्पति को। किसे? शशि शेखर वेम्पति। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा वारसत अभियान शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वारसत अभियान शुरू किया गया है। हाल ही में किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री की याद में किसान दिवस मनाया गया? तो चौधरी चरण सिंह की याद में। यह हमारे भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे जिनकी याद में हर वर्ष किसान दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस देश में संविधान में संशोधन के तहत राष्ट्रपति पर आपराधिक मुकदमा नहीं दर्ज करने का कानून बनाया गया? तो इसका आंसर है रूस। और रूस में यह कानून बनाया गया कि जो राष्ट्रपति है और उसके जो परिवार वाले हैं उन पर कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, वो चाहे राष्ट्रपति पद पर हो या ना हो। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना को मंजूरी दी है? तो SC के छात्र छात्राओं के लिए केंद्र सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना की मंजूरी दी है। हाल ही में किस देश ने तिब्बतियों के अधिकार की पुष्टि करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो अमेरिका ने तिब्बतियों के अधिकार की पुष्टि करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मराठा समुदाय के लिए EWS आरक्षण
को मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय के लिए 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। कितने? 10%। हाल ही में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन किस भारतीय को अमेरिका को अपना भाषण लेखक नामित किया है? तो अमेरिका के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन, उन्होंने विनय रेड्डी को अपना भाषण लेखक नामित किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार गिर गई। वह किस देश के प्रधानमंत्री हैं? वह इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, जिनकी हाल ही में सरकार गिर गई है। हाल ही में सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम श्रेणी की नई मिसाइल MRSAM का परीक्षण किस राज्य में हुआ? तो उड़ीसा के बालासोर में MRSAM का परीक्षण हुआ है DRDO के द्वारा। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने सरकारी फिल्मी संस्थाओं को विलय करने की घोषणा की है, यानी कि उन्हें मर्ज करने की घोषणा की है? तो 4 सरकारी फिल्मी संस्थाओं को विलय करने की घोषणा की है। हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। वह किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह हर वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। हाल ही में कौन सा देश हिंदू महासागर रिम एसोसिएशन का 23वां सदस्य बन गया है? तो इसका आंसर है फ्रांस। हिंदू महासागर रिम एसोसिएशन का 23वां सदस्य बन गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, मध्य पूर्व एशिया से आने वाले यात्रियों की RT-PCR जांच नहीं करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने जितने भी यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, मध्य पूर्व एशिया से आने वाले यात्री हैं, उनकी जांच नहीं करने की, RT-PCR जांच नहीं करने की घोषणा की है। हाल ही में ICIC में BCCI का नया प्रतिनिधि किसे चुना गया है? तो जो अमित शाह के बेटे हैं, हमारे केंद्रीय यानी जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके बेटे जय शाह को ICC में BCCI का नया प्रतिनिधि चुना गया है। हाल ही में किस भारतीय ने 1.5 मिनट में सर्वाधिक एयरलाइन कंपनी का नाम पहचानने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो सिद्धांत गुब्बर ने 1.5 मिनट में सर्वाधिक एयरलाइन कंपनी का नाम पहचानने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में सतनाम सिंह पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया। किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है बास्केटबॉल से संबंधित है सतनाम सिंह, जिन पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया है किसने? वाडा ने। और यह बास्केटबॉल से संबंधित है। और यह NBA जो अमेरिका की बहुत ही प्रतिष्ठित बास्केटबॉल लीग है, उसमें खेलने वाले पहले भारतीय थे। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जन रसोई नामक रसोई खोली गई है? तो यह दिल्ली में खोली गई है। कहाँ पर? दिल्ली में। जो भारतीय पूर्व क्रिकेटर हैं गौतम गंभीर, अब वह दिल्ली में सांसद हैं, तो उन्हीं के द्वारा जन रसोई नामक रसोई खोली गई है, जहाँ 1 रुपये में खाना मिलेगा। हाल ही में किस राज्य के राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के 50,000 रुपये तक के कृषि ऋण को माफ करने की मंजूरी दी है, यानी घोषणा की है? तो इसका आंसर है झारखंड सरकार ने किसानों के 50,000 रुपये के कृषि ऋण को माफ करने की घोषणा की है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च करेंगे? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च करेंगे। हाल ही में किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री की याद में सुशासन दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी की याद में हर वर्ष 26 दिसंबर को, कब? 26 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट शुरू किया है? तो इसका आंसर है चीन ने ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट शुरू किया है। खाना की बर्बादी को रोकने के लिए है ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट शुरू किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूनिसेफ के सहयोग से करियर पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? करियर पोर्टल लॉन्च किया है। तो उड़ीसा सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर करियर पोर्टल लॉन्च किया है। जो बच्चे इंटर करने के बाद घूमते फिरते हैं, यानी कि जो जिन्हें रोजगार नहीं मिलता, उन्हें करियर के बारे में जानकारी देने के लिए यह पोर्टल शुरू किया गया है। हाल ही में किस देश ने लगातार 9वीं बार अपने रक्षा बजट को बढ़ाया है? तो जापान ने लगातार 9वीं बार 1.1%, कितना? 1.1% अपना रक्षा बजट बढ़ाया है। हाल ही में इसरो ने अपना मिनी सेंटर खोलने के लिए किस IIT संस्थान को से MOU साइन किया है? तो इसरो ने अपना मिनी सेंटर खोलने के लिए IIT BHU से MOU साइन किया है। MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। हाल ही में लगातार दूसरे साल कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना? तो इसका आंसर है अमेरिका लगातार दूसरे साल सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना। हाल ही में रॉबिन जैकमैन
का निधन हो गया वह किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है और यह इंग्लैंड के कमेंटेटर और पूर्व तेज गेंदबाज थे जो जिनका हाल ही में निधन हो गया, रॉबिन जैकमैन। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की स्यो कर वेटलैंड को रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया? तो यह लद्दाख की स्यो कर वेटलैंड रामसर साइट के रूप में जोड़ा गया और यह भारत की 42वीं रामसर साइट है। कौन सी? 42वीं। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किस शहर में दुनिया का पहला T10 दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला है? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में दुनिया का पहला T10 दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला है। हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को न्यू जर्सी सीनेट ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर है धर्मेंद्र। जो हमारे भारतीय अभिनेता हैं उन्हें न्यू जर्सी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य की आर्या राजेंद्रन देश की सबसे युवा मेयर बनने वाली हैं? तो इसका आंसर है केरल की आर्या राजेंद्रन मात्र 21 वर्ष की आयु में, कितने 21 वर्ष की आयु में देश की सबसे युवा मेयर बनने वाली हैं। उम्मीद है आप लोग आज के क्वेश्चन समझे होंगे, यानी कि जो रिवीजन करा है वो क्वेश्चन समझे होंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा कि वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।